अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI को कैद रखना आलमी कानून के मुनाफी करार दे दिया। UN वर्किंग ग्रुप ने बयान में कहा, गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, बानी PTI को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी PTI को कैद में रखने का मदावा होना चाहिए और उनको फौरी रिहा किया जाना चाहिए। रिहाई के साथ आलमी कानून के मुताबिक हर जाने का हक भी दिया जाए। बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में पटिशन दायर की थी, जिस पर वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई। उधर अमरीका ने UN वर्किंग ग्रुप बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बानी PTI पर मुकदमात और कैद को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। वफाकी वज़ीर कानून ने बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी PTI एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं, उनको आईन कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल और बेहतरीन अदालती निज़ाम का मजहर है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से हुआ, अदालत की ड्यूटी नहीं, गलती ठीक करे, हमने आइन पर चलना है। मखसूस सीटों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अदालती फैसले इंसाफ पर मबनी हैं, हर फैसले में आइन को फॉलो किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, समझ नहीं आ रहा इंसाफ क्या है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इंसाफ के लिए हतमी नहीं कह सकते, हो सकता है जो इंसाफ मेरे लिए हो वो आपके लिए ना हो। कोई फांसी की सज़ा के हक में होता है और कोई नहीं। शायद कुछ जजेस ज़्यादा अक्लमंद हों जो कह सकते हैं कानून को छोड़ें, इंसाफ को फॉलो करें, तो फिर आइन की क्या ज़रूरत। हम अपनी सोच पार्लियामेंट पर भी मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर ऐसे नज़रियों पर चलेंगे तो मुश्किलात में घिर जाएंगे। पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर चलने दें। केस की मज़ीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। क्या आप चाहते हैं कि ये अदालत एक बार फिर नजरिया ज़रूरत को तस्लीम करे? क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? यह आर्टिकल 185 का नहीं, अवाम के हुकूक का केस है जिन्हें महरूम रखा गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सारा मामला शुरू ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली हैं, क्या ये आइन के मुताबिक है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है, लेकिन क्या जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मिल सकता है? सियासी जमातों ने इतनी सीटें नहीं ली जितनी दी गई, क्या आईनी इदारे की जानिब से गैर आईनी तशरीह की अदालत तौसीक़ कर दे? अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, सियासी जमातें कम से कम एक सीट जीतने पर मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी। PTI रहनुमा शिबली फराज ने मखसूस सीटों का केस जल्द निपटाने की दरख्वास्त कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। गलत तशरीह की सज़ा पूरी कौम भुगत रही है और केस को भी जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। पूरी दुनिया तनकीद कर रही है, ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। शिबली फराज ने अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप का बयान केस स्टडी बनाने का ऐलान कर दिया। एक जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत मौजूद है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। आइंदा समाअत पर बाज़ाब्ता जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार का दिफा। कहा, PTI ने इंटरा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट में केस के बायस हाई कोर्ट ने मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने केस 8 जुलाई तक निपटाने का इंदिया दे दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने वकला के लिए दलाइल के दिन भी मुकर्रर कर दिए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने कहा, खबर मानिका को निकाह के अगले ही दिन पता चल गया था मगर वो खामोश रहे। बुशरा बीबी के लिए साबिका अहलिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। मुफ्ती सईद भी अपने वीडियो बयान से मुकर गए और कहा है कि गवाहान को नहीं जानते। पूरे रिकॉर्ड को सामने रखें तो जाहिर होता है कि बानी PTI और बुशरा बीबी पर सियासी मुकदमात बनाए गए।
जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली की जाती डेटा लीक केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स से तहकीकात में ताउन की दरखास्त कर दी। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत लिख दिया। खत वजारत खारिजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए भेजा गया। लिखा कि जाती डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करें और पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम की जाए। खत में एक्स की जानिब से बरतानिया और भारतीय हुकूमतों की मुआवनत का हवाला भी शामिल है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए 3 नाम ज़ेर गौर: जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेमुदुल्ला फलपोटो, जस्टिस लाहुद्दीन पनहोर शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी 3 नाम: जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। ताजिक सदर इमाम अली रहमान समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। 2 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर अपने अखराजात 25% बढ़ाने का इल्ज़ाम। बोले, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ टैक्स की अदायगी पर भी टैक्स लगा दिया गया। अवाम पर 4000 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया मगर अशराफिया पर हाथ नहीं डाला। पेट्रोल, डीजल और गैर कानूनी सिगरेट की स्मगलिंग और फरोख्त पूरी इंडस्ट्री बन चुकी। फाटा में चंद लोग सैकड़ों अरब बनाते हैं मगर कोई टैक्स नहीं। बताएं इसका अवाम को क्या फ़ायदा है। शाहिद खाकान की एहतिसाब अदालत पेशी। गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस बगैर समात 7 अगस्त तक मुलतवी। जाली हुकूमत ने माली साल के पहले दिन अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। IMF के वफाकी बजट के असरात शुरू हो गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। बैरिस्टर सैफ मजीद बोले, मरीम नवाज खुद कहती थीं जब पेट्रोल और बिजली महंगी हो तो समझ लो वजीर आजम चोर है। IMF की एक और शर्त पूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस 250 रुपए फी MMBTU महंगी कर दी गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक कैप्टिव प्लांट्स के लिए गैस का टैरिफ 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपए मुकर्रर। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखी गईं। सीमेंट की एक बोरी पर 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स की इंपोर्टेड आलात और मशीनरी पर 2% इजाफे ड्यूटी चार्ज होगी। मैं अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने के लिए यहाँ आया था तो जो चीज़ मुझे 70 रुपीज़ की मिल रही थी आज मुझे बढ़ती महंगाई पर 92 न्यूज़ अवाम की आवाज़ बन गया। पेट्रोल, अशिया खुरोनोश और बिजली के भारी बिल अवाम के लिए अजाब। बजट के बाद दालें 90 रुपए किलो तक महंगी हो गई। दाल चना सबसे ज़्यादा 90 रुपए इजाफे से 350 रुपए किलो हो गई। दाल मांस 40 रुपए इजाफे से 600 रुपए किलो। साबित मसूर 300 के बजाय 320 रुपए किलो बेची जाने लगी। बजट में खाम माल पर सेल्स टैक्स लगने से अद्वियात की कीमतों में इजाफा। अद्वियात मरीज की पहुंच से और दूर हो गई। स्टेशनरी की कीमतें भी 20% तक बढ़ गईं। बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने आए वालिदैन कीमतें सुनकर परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का कब्जा। अशिया आम मार्केट से भी जायद कीमत में फरोख्त। सिर्फ BISP कार्ड होल्डर्स को अशिया कम कीमतों में मैसर हैं। उधर बजट के बाद सीमेंट, ईंट और बजरी की कीमतें आसमान पर। सीमेंट की बोरी 1210 से बढ़ाकर 1470 रुपये कर दी गई। ईंटों की कीमत में भी 2000 रुपये तक इजाफा। बजट के बाद नए टैक्सेस से तनख्वाहदार तबका और दिहाड़ीदार शदीद मुतासिर। बोले, काम पहले ही नहीं मिलता। महंगाई बढ़ने से लोगों ने जारी काम भी रोक लिए हैं। जुल्फिकार भुट्टो का नाम क्यों लिया? पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। सईद गनी का कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर नफरत की सियासत को फरोग दिया। अपनी घटिया सियासत चमकाने के लिए लोगों के जहनों में नफरत ना घोलें।
सिंध के बेशतर मसाइल के जिम्मेदार आप हैं। कराची की बर्बादी भी MQM आने के बाद हुई। कोटा सिस्टम जुल्फ़िकार भुट्टो नहीं, लियाकत अली खान लाए ताकि बंगालियों को नुमाइंदगी मिल सके। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बात करने पर मुत्तहदा मुआफ़ी मांगे। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर रख लिया। बोले, फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। वो अपने भागने के अमल को याद रखें। पूरी PTI का सर शर्म से झुका दिया था। वो पुलिस को देखकर ऐसे भागे जैसे हथनी भाग रही हो। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। ICC की तस्दीक, पाकिस्तानी टीम ने T20 फॉर्मेट में बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई किया। मेज़बान भारत और श्रीलंका समेत 12 टीम्स बराह रास्त खेलेंगी। बाकी 8 टीम्स का इंतखाब रीजनल क्वालिफायर्स के जरिए होगा।